बस आज हम आपके साथ रोगों की अवधारणा जो होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोगों की अवधारणा को समझने से पहले सबसे जरूरी है आप इस बात का ज्ञान, इस बात की जानकारी होनी चाहिए रोगों का मतलब क्या होता है। जो रोग शब्द है, शब्द से आपका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोग क्या होते हैं। शरीर के किसी अंग पांग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी रोग कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा यह थी कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य। केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। इसमें किसी भी एक अवस्था का शिकार होने पे व्यक्ति को अस्वस्थ या बीमार माना जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में, हेल्थ की परिभाषा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, देखा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोगों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं कहते। इनमें से किसी भी एक अवस्था, जैसे कि शारीरिक अवस्था हो या मानसिक अवस्था हो या सामाजिक अवस्था हो, उनमें अगर कोई कमी है, अगर व्यक्ति उनमें से किसी एक अवस्था का शिकार होता है, उस परिस्थिति में हम उस व्यक्ति को अस्वस्थ या बीमार मानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझना होगा रोग क्या है। अगर स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जो परिस्थिति है, उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है या उसमें कमी आती है, उसकी वजह से मनुष्य के शरीर की कार्य करने की क्षमता है, वो बदल जाता है। ठीक है? कि रोग की परिभाषा क्या है? शरीर के किसी अंग उपांग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जैसे एग्जाम्पल के हम लोग कहते हैं उसे तनाव है, मानसिक तनाव है, तो उस मानसिक तनाव की वजह से क्या होगा कि जो उसकी दैनिक जो चर्या है, उसके अंदर जो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, अगर उसको मानसिक तनाव है तो उस मानसिक तनाव से उसके कार्य करने की क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसी तरीके से अगर उसकी फिजिकल कंडीशन या फिर हम बोल सकते हैं शारीरिक जो अवस्था है, अगर उसमें कोई कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्य करने में वो व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के फीवर आ जाए, तो फीवर की वजह से क्या हो सकता है, जिस तरीके से वो उसके शरीर का तापमान सामान्य तापमान पे कार्य करता है, वही कार्य अगर उसके शरीर का तापमान जब इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए, उस अवस्था के दौरान वो व्यक्ति उसी कार्य को पहले वाली अवस्था की तरह नहीं कर सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी शारीरिक परिस्थिति में क्या है? कमी आई है। ठीक है? तो रोग क्या होते हैं? शरीर के किसी अंग-उपांग की संरचना या उसके कार्य करने की क्षमता में कोई कमी आती है। ऐसी शरीर की जो अवस्था है, शरीर की ऐसी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम रोग कहते हैं। अब जो आपके रोगों की अवधारणा है, उस रोग की अवधारणा को समझने कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत हैं, उसको समझना होगा और उसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स से लेके छोटे से रूल्स को समझना होगा। अगर हमें रोगों को समझना है, तो हम रोगों को समझना है तो रोगों को समझने के लिए कुछ थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ के माध्यम से हम रोगों को समझ सकते हैं। जो
जिनमें जो मुख्यतः थ्योरी है ओल्ड थ्योरी, जंप थ्योरी, रोग त्रय जिसे आप एपिडेमियोलॉजिकल राइट बोलते हैं, देन मल्टी फैक्टर पोजीशन थ्योरी, है ना? ये कुछ थ्योरी दी गई है, इनके माध्यम से हम किसी भी रोग को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जर्म थ्योरी के हिसाब से रोग क्या है। जर्म थ्योरी के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति में जो रोग उत्पन्न होता है, उस रोग के उत्पन्न होने के लिए सिर्फ एक कारक, ठीक है, उस कारक की वजह से ही मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो जो लोग जर्म थ्योरी के मानने वाले थे, उसके विवश थे, उनके हिसाब से रोग की उत्पत्ति के लिए सिर्फ एक कारक जिम्मेदार होता है। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ सिंगल कोज है, एक स्पेसिफिक कोज होता है, उसी सिंगल स्पेसिफिक कोज की वजह से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कोज और डिजीज ये क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है, जिसके बीच में पॉजिटिव एजेंट और डिजीज, ठीक है? जब मनुष्य किसी कारक या पॉजिटिव एजेंट के संपर्क में आता है या उसके साथ में उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट क्या है, एक सिंगल कोज है, ठीक है? और मनुष्य का जब उसके साथ पॉजिटिव एजेंट के साथ संपर्क होता है, तो संपर्क की वजह से मनुष्य के शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है। तो जो रोग उत्पन्न हुआ वो क्या है, इफेक्ट है किसका, कोज का, उस कारक का वो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब उसका परिणाम है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि डिप्थेरिया एक बीमारी है, ठीक है? वो डिप्थेरिया बीमारी मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती है जब मनुष्य का संपर्क पॉजिटिव एजेंट, यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है? जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया एक जीवाणु है, वो एक पॉजिटिव कारक है, उसके संपर्क में जब आता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के संपर्क में आने से मनुष्य के शरीर में एक रोग उत्पन्न होगा जिसे हम डिप्थेरिया कहते हैं। तो जर्म के हिसाब से रोग क्या है, जब डिप्थेरिया के हिसाब से रोग किसी व्यक्ति के शरीर में किसी एक स्पेसिफिक कारक की वजह से उसके शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे मनुष्य के शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो रोग है, वह जो और जो पॉजिटिव एजेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे हम जर्म्स कहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर हमें समझना है तो रोग को समझने के लिए हमें यहाँ पे रोग त्रय एक थ्योरी है, उसके माध्यम से भी हम यहाँ पे रोग को समझ सकते हैं। इस रोग त्रय थ्योरी के हिसाब से अ, इस रोग थ्योरी को अगर हमें समझना है तो किसी मनुष्य के शरीर में किसी रोग के होने के मुख्यतः तीन चीजों का होना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला आप सबसे पहले कारक, उसके पश्चात प्रभाव और वातावरण। जब इन तीन चीजों का जब आपस में इंटरेक्शन होता है, संपर्क होता है, तभी मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे इस रोग त्रय को समझने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुजाकार आकृति, इस त्रिभुजाकार आकृति के तीन कोण हैं, एंगल हैं, जिसमें पहले एंगल पे आप आप एक कारक के तौर पे देख सकते हैं, दूसरे एंगल पे आप इसे एक परपोषी के तौर पे देख सकते हैं, और तीसरा एंगल है, तीसरा कोण है जिसे आप एक वातावरण के तरीके से देख सकते हैं। अब मनुष्य के शरीर में जब भी रोग होते
बोलते हैं उसको पीछे 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। जब इन 3 चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होता है, संपर्क होता है, तभी मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे रोग से जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसका आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि जो जेम्स थ्योरी में क्या कहा गया है कि रोगों की उत्पत्ति के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक कारक की वजह से ही मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कारक है, एजेंट बोला है ना, एजेंट बोला है कि रोग होने के लिए सिर्फ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, अगर हम जेम्स थ्योरी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो जेम्स थ्योरी के माध्यम से हमें बीमारियों का उत्तर समझने के लिए बीमारियों की उत्पत्ति का उत्तर नहीं मिलता है। इसीलिए वैज्ञानिकों, चिकित्सकों ने रोगों की उत्पत्ति के लिए कुछ और कारकों के बारे में भी या कुछ और चीज़ों का होना आवश्यक है उसके बारे में पता लगाया और पता लगाने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि किसी बीमारी के होने के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है, जिसमें होता है कारक, जिसे आप एजेंट बोल सकते हैं, परपोषी जिसे आप होस्ट बोल सकते हैं और तीसरा वातावरण। जब इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, इन तीनों के आपस में इंटरेक्शन होने की यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेक्शन, ठीक है? जब इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन होता है तभी किसी भी बीमारी की उत्पत्ति का होना संभव है। और अगर कोई भी बीमारी का संक्रमण फैल रहा है और उस बीमारी के संक्रमण को रोकना है, तो तीनों में से का जो संपर्क है, हमें उन संपर्क को रोकना होगा। अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ का संपर्क बाकी 2 चीज़ों के साथ में तोड़ दें, तो बीमारियों का जो संक्रमण है, उस संक्रमण को रोक सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कारक के बारे में। रोग उत्पन्न होने के लिए सबसे पहले रोग कारक एजेंट का होना ज़रूरी है। इन रोग कारकों को मुख्यतः हम 5 वर्गों में रखा गया है, जिनमें जैविक कारक होते हैं जैसे जीवाणु, कवक, वायरस। उसके पश्चात पोषक कारक होते हैं जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना? तो इनकी कमी या अधिकता की वजह से भी मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, है ना? कोल्ड, प्रेशर, वाइब्रेशन, रेडिएशन, इन चीज़ों की वजह से भी क्या होता है मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देन रासायनिक कारण जैसे कि डस्ट, है ना? गैसेस, देन मेटल्स, देन उसके पश्चात यांत्रिक कारक जिसे हम मैकेनिकल एजेंट बोलते हैं, जिसमें आपका फ्रिक्शन, है ना? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, है ना? उसके पश्चात आपके सामाजिक कारक जैसे अशिक्षा, इलिटरेसी, देन गरीब, है ना? कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये सब कारक हैं, इन कारकों का कहीं न कहीं उत्पन्न होते हैं उसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। उसके पश्चात परपोषी संक्रमण के लिए परपोषी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कुछ लोग किसी आयु वर्ग में ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स, मुख्यतः ये 10 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनके अंदर ऐसी बीमारियों का देखा जाना संभव है। अगर आप जो एडल्ट हैं, उनसे अगर कंपेयर करें। इसके पश्चात जैसे कुछ रोग जिनमें लिंग भेद होता है, जैसे कि मूत्रपथ के संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बीमारी है, ज़्यादातर वो में देखी जा सकती है। आनुवंशिकता, है ना? तो ये जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसका कहीं न कहीं किसी बीमारी के होने का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके पश्चात हम वातावरण के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का होना आवश्यक है। अस्वस्थ और गंदे वातावरण में रहने से रोगों के होने की संभावना होती है। वातावरण को भी मुख्यतः हम 3 भागों में बाँट सकते हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है, किसी भी बीमारी को होने के लिए मुख्यतः कारक, परपोषी, वातावरण का होना ज़रूरी है और जब इन तीनों का आपस में संपर्क होता है, तो इनके संपर्क होने से ही रोगों के संक्रमण के चांसेस रहते हैं। अगर हमें रोगों के संक्रमण को रोकना है, तो उसको संक्रमण को रोकने के लिए अगर हम इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर हम तोड़ दें या नष्ट कर दें, तो बाकी 2 रोगों 2 चीज़ों की वजह से संक्रमण
होना संभव नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ से कारक हटा दें, होस्ट और वातावरण अगर उपस्थित है और एजेंट है, अगर उस एजेंट को हम हटा दें, तो बैक्टीरिया का जो संक्रमण है, बैक्टीरिया के फैलने वाला संक्रमण है, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ना, अगर हम उस बैक्टीरिया को ही नष्ट कर देंगे, तो परपोषित वातावरण दोनों के रहने से डिजीज का होना संभव नहीं है। अगर हम परपोषित होस्ट को हटा दें, वातावरण में अगर वो बैक्टीरिया जीवाणु रहेगा, तो जब तक वो होस्ट के संपर्क में नहीं है, तो संक्रमण नहीं हो सकता। अगर हम वातावरण को हटा दें, सिर्फ एजेंट पे बस उससे भी डिजीज का होना संभव नहीं है, क्योंकि जो एजेंट होता है उस रहने के लिए वातावरण का काफी रोल होता है। तो इस तरीके से हम रोगों की अवधारणा को समझ सकते हैं। तो तब आज की इस वीडियो में हमने जो सबसे पहले देखा वो है रोगों की परिभाषा, रोग की परिभाषा मनुष्य के शरीर की किसी अंग उपांग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। उसके पश्चात हमने जो रोगों की अवधारणा है उसको समझने के लिए एक जेम्स और रोग त्रय के जो दो सिद्धांत हैं, के माध्यम से भी हमने देखा कैसे मनुष्य के शरीर में इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी जो पोर्शन है रोगों की अवधारणा का, वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।